सुप्रभात बच्चों। आशा है कि आप लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य में हम अपना दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। इस कहानी में एक भालू है और एक शेर का बच्चा है। ठीक है, तो पाठ का जो शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सर्दी आप जानते हैं, ठंडियों का मौसम था। सुबह का वक्त था। वक्त मतलब समय था सुबह का। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा कहते हैं धुंध को। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो पहाड़ी इलाकों में एक धुंध, धुआं सा छा जाता है चारों तरफ। आपको बहुत दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि इस तरह का पहाड़ों इलाकों में क्या होता है, एक धुंध सा धुआं सा चारों तरफ छा जाता है। कुछ नहीं दिखाई देता है। पूरा सफ़ेद सी चादर सी चारों तरफ फैली रहती है। आपको बहुत दूर का कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोहरा या धुंध। ठीक है, आप जब भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो इस तरह की धुंध आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल जाती है। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा धुंध होती है इस समय। तो सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। कोहरा मैंने बता दिया आपको कि धुंध होती है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आप देखते हैं जब ठंड लगती है तो कैसे हम बिल्कुल ऐसे सिमट के सो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो क्योंकि उस समय ठंड बहुत लगती है तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को श्रिंक कर देते हैं, सिकुड़ देते हैं। तो ऐसे ही जो शेर का बच्चा था उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे गोल मटोल करके वो जामुन के पेड़ के नीचे सो गया। ठीक है, और इधर भालू साहब, ठीक है, मैंने बताया कि दो हैं इसमें, दो पात्र हैं। एक तो भालू है, दूसरा शेर का बच्चा। तो जो भालू साहब जी हैं वो सुबह जो मॉर्निंग वॉक है उस पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे। तो पछता क्यों रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और उनको बहुत ठंड लग रही थी। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। ठीक है, जामुन के पेड़ के नीचे कौन बैठ रखा था, शेर का बच्चा बैठ रखा था और वहाँ उनकी नज़र पड़ी। आंखें फैलाई अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। आंखें फैलाई मतलब जब हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं तो उन्होंने आंखें फैला दी, बड़ी कर दी। और अकल दौड़ाई, अकल मतलब अपने दिमाग का यूज़ किया, अपना जो ब्रेन है उसको यूज़ किया कि सोचा कि अरे ये तो फुटबॉल जैसी दिख रही है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जो शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर सोया हुआ है वो क्या है, फुटबॉल है। तो उन्होंने कहा चलो इससे खेल कर ही थोड़ी गर्मी हासिल कर ली जाए, या इससे थोड़ी गर्मी खेल लूँगा तो मुझे थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। आओ देखा ना ताव। आओ देखा ना ताव मतलब ना इधर देखा ना उधर देखा, मतलब बिना सोचे समझे जो काम करते हैं तो उसमें ऐसा बोलते हैं, आओ देखा ना ताव। भालू जी ने अपने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, उन्होंने सोचा फुटबॉल है तो उन्होंने अपने पैर से उसको उछाल दिया। किसको उछाल दिया, शेर के बच्चे को। जैसे फुटबॉल खेलने के लिए हम किक करते हैं तो वैसे ही उन्होंने उस पर किक किया तो शेर का बच्चा उछल पड़ा। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी में, क्योंकि अचानक से कुछ घटना घटती है तो जो शेर का बच्चा है उसके साथ अचानक से कुछ हुआ तो वो एकदम दहाड़ा शेर का बच्चा। फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, क्योंकि वो तो गिर रहा था तो उसने क्या किया, एक पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। जैसी उसने पकड़ी, कमज़ोर डाल रही होगी और वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब उन्हें समझ आ गया, भाई ये तो कोई फुटबॉल नहीं है, ये तो क्या है, शेर का बच्चा है। पछताए, उन्होंने कहा ओहो क्या कर लिया मैंने। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब उन्हें जब लगा कि अरे ये तो फुटबॉल नहीं है, शेर का बच्चा है, तो उन्होंने तुरंत ही
तेजी से, फुर्ती से मतलब तेजी से अपने दोनों हाथ बढ़ाए और जो शेर का बच्चा था उसको पकड़ लिया, उसको लपक लिया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने पकड़ा उसको, तो उन्होंने देखा अरे ये कौन है, ये तो शेर का बच्चा है। और शेर का बच्चा इशारे करके बोल रहा है कि भाई मुझे फिर से उछालो। ठीक है, उसे मतलब भालू जी को क्या कह रहा है कि उछालने को कह रहा है फिर से। तो भालू दादा ने क्या किया, उसको उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला। उसे बार बार यही होने लगा, बार बार फिर से बोल रहा कि मुझे उछालो मुझे उछालो, क्योंकि जो शेर का बच्चा था उसको बहुत अच्छा लग रहा था उछलने में, इसीलिए वो बार बार भालू को कह रहा था कि भाई मुझे उछालो मुझे उछालो। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ठीक है, शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था, ठीक है, लेकिन जो भालू साहब जी थे उनको, वो परेशान हो गए, थक गए बेचारे। ओहो, किस आफत में आ फंसा, बोल रहे अरे मैंने किस आफत में, किस मुसीबत में आ फंस गया मैं, ठीक है, किस परेशानी में आ फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गए। जैसे ही जब 12वीं बार उन्होंने उछाला तो उन्होंने, वो थक गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको उछाला तो, लेकिन अपने आप गायब हो गए वहाँ से, अपने आप अदृश्य हो गए, भाग गए वहाँ से मतलब। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। क्यों गिर गया, क्योंकि वहाँ पर भालू उसको पकड़ने के लिए नहीं था, क्योंकि भालू तो भाग गया था। तो इसीलिए जो शेर का बच्चा था वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। डाल भी टूट गई, क्योंकि वो तेजी से गिर रहा था नीचे, इसलिए वो डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। माली मतलब उसे कहते हैं जो बगीचे की देखभाल करता है, माली, वो वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, मतलब शेर के बच्चे को गुस्सा करने लगा। डाल तोड़ दी थी पेड़ की, लाओ हट जाना। जो माली है उसने, जो शेर का बच्चा था, क्योंकि उसने डाल तोड़ दी थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरी पेड़ की डाल तोड़ी है, इसलिए हट जाना दो। हट जाना का मतलब जब आप किसी चीज़ का नुकसान करते हैं तो क्या करते हैं, फिर उसका हट जाना देना पड़ता है, या पैसे देने पड़ते हैं, या आप, हो सकता है वो कुछ काम कराए, तो हट जाना मतलब किसी चीज़ का जब नुकसान हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ मतलब वापस देना पड़ता है। शेर के बच्चे ने कहा ज़रा ठीक तो हो लूँ। शेर के बच्चे ने कहा अरे भाई मैं अभी गिरा हूँ, थोड़ा मुझे सही उसमें आने तो दीजिए, मैं अभी थोड़ी ऐसे ही, मुझे ठीक तो होने दीजिए थोड़ा सा। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली ने कहा अच्छा ठीक है, तब तक तुम ठीक ठाक हो लो, मैं थोड़ा देर में आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही माली वहाँ से गया, वैसे ही शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग पड़ा और सोचा चलो जान बच गई तो कम से कम मेरी जान तो बची, नहीं तो माली तो मुझसे हर जाना लेने पे तुल गया था। ठीक है, तो वो भाग के वहाँ से, शेर के बच्चे ने भाग के अपनी जान बचाई। तो जान बची सो लाखों पाए। तो बच्चों, मज़ा आया ना आपको इस कहानी को सुनने में? इस कहानी को आप खुद से पढ़िए, ठीक है बेटा। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है, आप उस शब्द को तोड़ तोड़ कर उस शब्द को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे खुद से पढ़िए।